बच्चों, मैं वास्ता तबस्सुम करंटली BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बच्चों, तो लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे है कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि है कि मादक पेय, अल्कोहलिक बेवरेज, एंटीबायोटिक्स में, एंजाइम्स को बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब अगर बड़े पैमाने पर सूक्ष्मजीवों को पैदा करना होता है ना, तो उसके लिए बड़े बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे कि फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं मादक पेय, उसके बारे में अल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? बियर है, वाइन है, रम है, विस्की। और ये जो बनते हैं, इनमें जो हेल्प करता है वो होता है, वो ईस्ट से बनते हैं। ये ईस्ट हेल्प करता है, वही ईस्ट जिसके बारे में हमने बताया था, जिसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, और इसको ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि क्या है कि इसमें सबसे कम होता है अल्कोहल का परसेंटेज, 3 से 6% होता है। इसमें 10% होता है, 10 से 20। फिर रम में 40% और विस्की में 60% होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, बियर और वाइन, जो है बिना आसवन के बनते हैं, बिना आसवन के। इसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये जो है, ये सब आसवन के थ्रू बनते हैं, इसलिए इनमें जो है अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये एंटी का मतलब क्या होता है कि खिलाफ, और बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी इससे मतलब देखें तो लग रहा है कि जीवन के खिलाफ, लेकिन ये हमारे लिए जीवन के खिलाफ नहीं है, ये रोग कारक के लिए जीवन के खिलाफ है, हमारे लिए तो जीवन के प्रति है। ठीक, अब एंटीबायोटिक्स में देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि होते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो रोकते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स, और जो उसका बैक्टीरिया को मार देते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडर। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स का खोज हुआ था ना, ये 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है। आपको पता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बिना धुली हुई प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ नहीं कर रहा है, और ये प्रभाव जो है एक मोल्ड द्वारा उत्पन्न रसायन पेनिसिलिन के द्वारा हो रहा था। चूंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक के द्वारा स्रावित हुआ था, इसलिए उन्होंने इसका नाम पेनिसिलिन रखा था। बाद में अर्नेस्ट चैन तथा हार्वर्ड फ्लोरे ने इसको एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि किया, और इसके लिए इन तीनों को, फ्लेमिंग को और चैन तथा फ्लोरे, तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सी उसके बाद से बहुत सारी बीमारियों के प्रति हमने एंटीबायोटिक को खोजा, और उस बीमारियों को उससे मतलब उसको बीमारी को रोका उस चीज़ के लिए, जैसे कि लेप्रोसी है, उन सब के प्रति। ठीक है, अब आज का जो संसार है, इसमें हम एंटीबायोटिक से रहित संसार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या रोल है। ठीक है बच्चों, तो अभी ऑर्गेनिक एसिड में क्या किया हमने कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ लिस्ट बना दिया, और उनके सोर्स यानी उनमें कौन से माइक्रोब्स काम में आते हैं ये लिख दिया है, और ये NCERT में भी दिया हुआ है, तो आपको याद करना है कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है देखिए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड्स के लिए क्या सोर्स है? एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं फंगस। दूसरा है एसिटिक एसिड, जिसके लिए क्या यूज होता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है। तीसरा लैक्टिक एसिड, जिसके लिए लैक्टोबैसिलस, और यहाँ ब्यूटाइलिक एसिड, जिसके लिए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये तीनों के तीनों ही बैक्टीरिया है। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स के बारे में दिया हुआ है और कुछ सक्रिय अणु के बारे में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप देखते होंगे कि जो घर पे जूस बनता है और जो मार्केट से जूस आता है, उनमें कितना
अंतर होता है। जैसे कि घर वाला जूस उतना फ्रेश नहीं दिखता है जितना कि मार्केट वाला जूस दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीएजेस एंजाइम वगैरह मिलाया जाता है। इसी तरह की क्या कपड़े से जो तेल के धब्बे हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले तो। हाँ, इसके बाद दिया हुआ है कि कुछ जैव सक्रिय अणु, यहाँ जो जैव सक्रिय अणु के बारे में कुछ दिया हुआ है कि जिसमें साइक्लोस्पोरिन ये है। इसका उपयोग जो होता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में करते हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, और दूसरा दिया है कि एस्टेटिन के बारे में बताया है। एस्टेटिन को हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज करते हैं और ये मोलस्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और किससे मिलते हैं और क्या काम होता है इनका, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और क्या होता है कि आगे का जो भी चीज़ें हैं वो सब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ तक के लिए आज का यहीं तक रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।